के बाद स्वागत है आपका। आज की टॉप स्टोरी में अगली खबर है उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी की चिट्ठी से जुड़ी हुई। इलेक्शन कमीशन से मांग समाजवादी पार्टी कर रही है। क्या मांग कर रही है ये जानिए। मुस्लिम महिलाओं का बुर्का हटाकर चेकिंग ना की जाए, वोटिंग के दौरान बुर्का हटाकर चेकिंग ना हो, यह समाजवादी पार्टी ने बाकायदा चिट्ठी लिखी है। चुनाव में पावर का दुरुपयोग ना हो और पुलिस की ओर से यह दुरुपयोग ना हो, यह समाजवादी पार्टी की मांग है। चुनाव आयोग को बाकायदा चिट्ठी लिखी। हालांकि चुनाव आयोग इस पर क्या एक्शन लेता है देखने वाली बात है। ये मत भूलिए, बीजेपी के कई नेता ये कहते हुए सामने आ चुके हैं अब तक कि बुर्के के अंदर बोगस वोटिंग करवाई जा रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी बुर्के के चेक ना किए जाने की बात कह रही है। समाजवादी पार्टी ने चिट्ठी लिखी है, कहा है कि बुर्के में अगर महिला पहुंचे तो महिला को बुर्का हटाकर चेकिंग ना की जाए, ये समाजवादी पार्टी कह रही है। हालांकि फिर समाजवादी पार्टी को इस पर भी जवाब देना चाहिए, जिस पर बीजेपी या दूसरी पार्टियां ये कहती हैं कि बुर्के के अंदर बोगस वोटिंग करवाई जा रही है। सवाल ये भी है कि जो एमवाई समीकरण में एम का आरोप लगता है कि समाजवादी पार्टी उसके बियॉन्ड राजनीति नहीं करती है, क्या इस बार भी ऐसा ही है? क्या ये जो चिट्ठी लिखी गई है सिर्फ उसी वोट बैंक के लिए लिखी गई है? ये बड़ा सवाल है। और समाजवादी पार्टी पर गिरिराज सिंह ने निशाना साधा है। बुर्का पर लिखी गई चुनाव आयोग की चिट्ठी पर गिरिराज सिंह क्या कह रहे हैं आपको बताते हैं। धर्म के आधार पर वोट जिहाद ना किया जाए, ये गिरिराज सिंह कह रहे हैं। मैं इलेक्शन में जुड़े हुए सारे अधिकारियों से कहूंगा, झारखंड हो या महाराष्ट्र हो, और एनडीए के कार्यकर्ताओं से कहूंगा जो पोलिंग एजेंट होते हैं, धर्म के नाम पर वोट जिहाद ना करें। बुर्का पहन करके, बुर्का खुलवा करके देखें। अगर बुर्का खोलने का कोई विरोध करे तो उसका डट के विरोध करे, क्योंकि कानूनन ये सही है कि बुर्का उठा करके उनका चेहरा देखें। इधर अखिलेश यादव पर केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने भी पलटवार किया। कहा कि अखिलेश यादव क्या चाहते हैं कि फर्जी वोट पड़े, चुनाव आयोग इसका संज्ञान ले। अगर किसी का पहचान पत्र देखा जाता है तो इसमें दिक्कत क्या है? बीएल वर्मा कह रहे हैं कि हम फर्जी वोट डालने नहीं देंगे, ये सिर्फ तुष्टीकरण की सियासत करते हैं। अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा, क्या कहा अब आपको सुनाते हैं। 20 तारीख को पोलिंग है, उससे पहले उनको याद आ गई कि जो मुस्लिम महिलाएं वोट करने जाती हैं उनको पुलिस वाले परेशान करते हैं। अब वो मनसा समझ सकते हैं सीधी सीधी क्या है। अब तक केवल मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति ही करते थे, लेकिन अब तो पता चलता है कि वो फर्जीफिकेशन वोट का कैसे हो, इस पर भी आ गए हैं। माने बुर्का न देखा जाए, चेहरा न देखा जाए, उसकी आड़ में कोई कितना ही फर्जी वोटिंग करेगा। ये मुझे लगता है कि चुनाव आयोग निश्चित रूप से संज्ञान लेगा और किसी भी कीमत पर फर्जी वोटिंग नहीं होने दी जाएगी। और मुझे लगता है कि ये हार के डर से इस तरह के बयान, इस तरह के खत लिखने का काम जो हो रहा है, और जब से हरियाणा के चुनाव परिणाम आए हैं तब से बौखलाहट ज्यादा बड़ी है। उन्हें पता है कि जब चुनाव के परिणाम आएंगे तो सीधा सीधा कमल खिलता दिखाई पड़ेगा। इधर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भी अखिलेश यादव पर निशाना साधा। संवैधानिक व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है समाजवादी पार्टी, ये ब्रजेश पाठक कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि संस्थाओं पर उंगली उठाना तो समाजवादी पार्टी की आदत बन चुकी है। चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन होना चाहिए, ब्रजेश पाठक ये कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये सम्मान सबको करना चाहिए। एक तरफ अखिलेश यादव की चिट्ठी, समाजवादी पार्टी की चिट्ठी, जिसमें यह कहा गया कि बुर्का उठाकर मुस्लिम महिलाओं को चेक ना किया जाए चुनाव के वक्त में वोट डालने से पहले। तो उसके बाद बीजेपी ने कैसे घेराबंदी शुरू कर दी, ब्रजेश पाठक को जरा सुनिए। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। करहल विधानसभा से क्षेत्र से संबंधित कुछ ऐसी दिक्कतें उनका जिक्र किया है। साथ ही कहा है कि इस बार जो बुर्का नशीन महिलाएं हैं उनका बुर्का उतारने को पुलिस को अधिकार न मिले। निर्वाचन आयोग को जो नियम कानून है, हम सब उसके तहत ही चुनाव प्रक्रिया में भागीदार बनते हैं और किसी को भी हक नहीं है संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने का। हम सब नियम कानून का पालन करेंगे। डर है समाजवादी पार्टी में? हम सब नियम कानून का पालन करेंगे। तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक वो कह रहे हैं कि संवैधानिक संस्थाओं और उससे जुड़े लोगों पर सवाल उठाने का किसी को हक नहीं होना चाहिए। कैमरा पर्सन संदीप सिंह के साथ मनीष यादव, टाइम्स नानो भारत, लखनऊ। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर हमलावर है, तो दूसरी तरफ सपा प्रवक्ता मनोज यादव का बयान सामने आ रहा है। उन्होंने कहा कि बुर्का चेक करने का अधिकार पुलिस वालों को नहीं है।
चुनाव अधिकारी पहचान चेक कर सकता है। मनोज यादव ये बात कह रहे हैं। मनोज यादव क्या कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। जिसको अंदर जो पीठासीन अधिकारी है या जो और एम्प्लॉइज है, उनको ये जिम्मेदारी है कि उस बुरके के अंदर आइडेंटिटी कार्ड लाने वाला व्यक्ति है अथवा नहीं। ये बात पीठासीन अधिकारी और उसके स्टाफ जो 7 चुनाव कर्मी होते हैं उनकी जिम्मेदारी, ना कि दरोगा की पुलिस की जिम्मेदारी। दरोगा पुलिस की तो इतनी हैसियत नहीं कि उनके किसी बयान का कोर्ट में कहीं संज्ञान नहीं लिया जाता है, उसकी कोई मान्यता नहीं है। तो वो एक भय, डर, खौफ पैदा करने के लिए वोटर्स में इस तरह की बात की जाती है। मैं कहता हूं किसी टीकाधारी, किसी भगवाधारी का ऐसे ही आइडेंटिटी कार्ड पुलिस चेक करते हुए वीडियो कभी आता है क्या? अगर आए तो मुझे बता दीजिएगा, तो मैं समझूंगा कि पुलिस अपना काम बेहतर तरीके से कर रही। लेकिन चुनाव आयोग के रूलों को पुलिस बिल्कुल ओवर रूल नहीं कर सकती। ये समाजवादी पार्टी की मांग है और यही चिट्ठी हमने माननीय चुनाव आयोग जी को भेजी है।